38 साल से होल टाइमर हूँ। पहले बसपा में 12 साल रहा हूँ। हाँ। 91 में मुझे गोली लगी थी जिस समय बहन मायावती बुलंदशहर से चुनाव लड़ी थी। अच्छा। तो मुझे तभी मर जाना चाहिए था। जब तक हम जीवन के अर्थ को नहीं समझेंगे, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने गौतम बुद्ध के जीवन के अर्थ को 2450 साल बाद समझा था, जो कभी दूसरों का भविष्य बताया करता था, आज वो अपना भविष्य नाली में तलाशता नजर आता है। इससे स्पष्ट उसका इतना ही हुआ। जिन जिन प्रदेशों में जिन जिन समाज के लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, उस समाज के लोगों का हित हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है धारण। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के रामलीला मैदान पे और एक खास व्यक्ति मेरे साथ हैं। नाम है शिवराज सिंह और इन्होंने वो काम किया है जो इस देश में शायद कोई नहीं कर पाया होगा। कितने किलोमीटर की यात्रा थी आपकी पैदल? हमने 4 चरणों में हाँ। 17,212 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। हाँ। पहले चरण में 26 जनवरी 97 से 6 जुलाई 97 तक हाँ। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, ठीक है। नागपुर से कलकत्ता होकर हाँ। 5,728 किलोमीटर, हाँ। जिसमें 162 दिन लगे। हाँ। और 15 प्रदेशों के 85 जिलों से गुजरे, हाँ। जिसमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। हाँ। दूसरी पैदल यात्रा 26 जनवरी 98 से 23 मई 98 तक, हाँ। पोरबंदर गुजरात से लेकर मिजोरम की राजधानी आइजॉल, उससे 38 किलोमीटर सेलिंग तक, 3,976 किलोमीटर, दक्षिण से उत्तर तक और वाह वाह, पश्चिम से पूरा तक पूरा, जिसमें 3,976 किलोमीटर, जिसमें 118 दिन लगे। 10 प्रदेशों के 51 जिलों से गुजरे, जिसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, मेघालय और मिजोरम। काम क्या करते हैं सर आप? मैं 38 साल से होल टाइमर हूँ। पहले बसपा में 12 साल रहा हूँ। हाँ। 91 में मुझे गोली लगी थी जिस समय बहन मायावती बुलंदशहर से चुनाव लड़ी थी। अच्छा। तो मुझे तभी मर जाना चाहिए था। यदि मैं जिंदा हूँ तो जिंदा रहने का एहसास करा पाए, ऐसा काम करें कि आप ये एहसास करा सकें आप जिंदा हैं। तो आज इतनी बड़ी रैली हो रही है, क्या उद्देश्य है आपका? क्या कारण था यहाँ पे आने का और क्या विचार लेके आए हैं यहाँ? जो साथी जिन्होंने इसे आयोजन किया है, वो साथी परिचित, उन्होंने कहा था कि आप उधर आएंगे, तो हम लोग आए हैं। जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देश को जो महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, वो है कि दिशा देने वाले लोग नहीं हैं, नेतृत्व में करैक्टर का अभाव है। हाँ। और इसकी आवश्यकता है। करैक्टर एकदम डेवलप नहीं होता है। जीवन का 70% समय करैक्टर को विकसित करने लग जाता है, और कई बार इसका उपयोग हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है नहीं। तो लोग जब चरित्रवान होता है तो वो निडर होकर अपनी बात कह सकता है। अच्छा, एक राजनीति से भी आपसे सवाल पूछ लेते हैं। आपने इतना देश देख लिया है ना, और पैदल घूम के देखा है आपने। आप अब तो जो दक्षिणपंथी थे अब वो भी अम्बेडकर की बात करने लगे हैं, जो लेफ्टिस्ट थे वो भी अम्बेडकर की बात करने लगे हैं। ऐसा ये क्या चेंज आ रहा है अब? बात करना अम्बेडकर की अलग बात है, ये तो उनकी मजबूरियां हैं। मोदी जी मजबूरी में बात कर रहे हैं अम्बेडकर की। हाँ, तो वो तो मजबूरी, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है जो उसका समर्थक और जागरूक हो रहा है। हाँ। लेकिन असली बात करने से नहीं होता। बात तो बहुत लोग कर रहे हैं, वास्तव में उसे जीवन में अपनाता कौन है? हाँ। जब तक हम जीवन के अर्थ को नहीं समझेंगे, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने गौतम बुद्ध के जीवन के अर्थ को 2450 साल बाद समझा था, हाँ। अपने जीवन में आत्मसात किया था, तब तक हम वो जीवन का अर्थ नहीं समझेंगे, उद्देश्य तय नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब ने जनहित में अपना हित समाहित करके उद्देश्य निहित किया था, और लोग आज अपने हित के लिए दूसरों के हित को समाहित करके अपने उद्देश्य को पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप कैमरा बंद था तब आपने एक बात कही थी कि जो किसी के नहीं हो पाए वो राष्ट्र धरोहर है। वो क्या बात थी, थोड़ा समझाइए मुझे। बाबा साहब अम्बेडकर किसी जाति धर्म वर्ग के नहीं है। बाबा साहब किसी जाति धर्म वर्ग से सीमित करके बांध रखना उनके चरित्र के विपरीत है। ऐसे व्यक्ति किसी भी राष्ट्र की धरोहर होते हैं। बाबा साहब का जो व्यापक दृष्टिकोण है, राष्ट्रीय मानवीय जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को जब तक नहीं समझा जाएगा और उसको अपने जीवन में नहीं ढाला जाएगा, तब तक उद्देश्य तय नहीं कर सकता है। आज चर्चा सरकारों पर होती है, लेकिन नीतियों पर नहीं होती है। सरकार से हित होता तो जो 73 सालों में ब्राह्मण देश का लगभग 63 प्रधानमंत्री रहा है, जिसकी संख्या कम है, उसका हित हो जाना चाहिए था। विश्लेषण कर लें, जो कभी आज़ादी से पहले पालागी नहीं लेता था, आज पैर पकड़ के आशीर्वाद मांगता है। जो परछाई से परहेज किया करता था, आज जो लड़की देकर रिश्ता करने में गर्व महसूस करता है। ऐसा प्रतीत हो, उसका हित नहीं हो।
जो 1930 से 32 तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण का विरोध करता था, 84 से मंडल कमीशन विरोध करता था, सन 2000 से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले जयपुर राजस्थान से, गुजरात से, गोरखपुर से और बनारस से, मथुरा से आज आरक्षण की मांग करता है। ब्रिटिश उसका हित नहीं हुआ। नवंबर 2006 में गोरखपुर नगर निगम में 1400 जगह सफाई कर्मचारी निकले थे, 240 आवेदन ब्राह्मणों ने किए थे। पूरे देश में हड़कंप मचा था, उत्तर भारतीय ब्राह्मणों क्या हो गया है। आज भी 16 साल गुजरे हैं, इस देश का कोई नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम सभा में और प्रधान और सरपंच बना है और सफाई कर्मी के तौर पर भर्ती करने का अवसर मिला तो उसने भाई भतीजे बेटे को भर्ती किया है। इसका अर्थ है जो कभी दूसरों का भविष्य बताया करता था, आज वो अपना भविष्य नाली में तलाशता नजर आता है। इससे स्पष्ट उसका हित नहीं हुआ। जितने सुलभ शौचालय इस देश में हैं, ये प्रोजेक्ट बिंदेश्वरी पाठक जी का है, जो बिहार के रहने वाले हैं, जहाँ लैट्रिन करने के पैसे वसूल किए जाते हैं। 98% जगह पर कोई ब्राह्मण बैठा मिलेगा जिसके गले में जनेऊ पड़े होगी, जिसके चार तो पाखाना, बीच में दौलत खाना। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उसका हित नहीं हुआ। सत्ता से हित होता तो ब्राह्मण का हो जाना चाहिए था। हित सत्ता से तो होता, लेकिन नीतिगत सत्ता से होता है। यहाँ सत्ता की चर्चा होती है, नीतियों की चर्चा नहीं होती है। जिन जिन प्रदेशों में जिन जिन समाज के लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, उस समाज के लोगों का हित हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। पहले दलित सोचते थे कि हमारा कभी राष्ट्रपति नहीं बना, तो अब तो 3 बन गए, कोई परिवर्तन नहीं आया। उससे पहले का चीफ जस्टिस नहीं बना, तो केजरीवाल का रिटायर। लेकिन प्रतीकों के रूप में तो जरूरी भी है ना, जैसे आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, दलित राष्ट्रपति बने हैं, प्रतीकों के रूप में तो जरूरी भी है। प्रतीक के रूप में आप जरूरी मान सकते हैं, देन बेटर है। लेकिन वास्तव में जो हित होता है नीतियों के आधार पर होता है, और नीतियां नियत से बनाई जाती हैं। इसके बाद 2 बार 3 बार मुसलमान रहे हैं, जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब और एपीजे कलाम साहब। कलाम साहब जैसे व्यक्ति को मुझ जैसा आदमी नतमस्तक है, लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर कहा कि यहाँ प्रधानमंत्री नहीं बना, तो मनमोहन सिंह 2 बार सिख रहे हैं, तो सिखों का हित हो जाना चाहिए था। आप मूल्यांकन कर रहे हैं, जो गरीब है आज उसके जीवन कोई बदलाव नहीं आया। आज भी ताला चाय बेचकर, तालाशाही करके, मजदूरी करके, मेहनत करके गुजारा करता है, कोई परिवर्तन नहीं आया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अपने पराये के आधार पर हित नहीं होता है, जाति धर्म के आधार पर, नीतियों के आधार पर होता है, और नीतियां नीयत से बनाई जाती हैं। जब तक नीयत साफ नहीं होगी, नीतियां नहीं बना सकते। नीयत साफ होने के लिए जीवन का अर्थ जानना जरूरी है। ये कहा है किसी ने कि औसत 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति जीवन जीने का अर्थ समझता है, तो 1 करोड़ में 10 लोग और 130-1300 लोग समझेंगे। उसमें 90% लोग जब समझते हैं, जीवन का अंतिम समय आ जाता है। जैसे मनोहर पारिकर ने कहा मरने से 1 सप्ताह पहले कि मुझे खेद है, मैं वो नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था। वो जीवन का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये सारी जो है आपने बातें सुनी है और बड़ी मार्मिक बातें हैं, और ऐसे ही विचार इस रैली में तमाम आए हुए हैं, और उन सभी विचारों से आपको मिलवाऊंगा और आपके उस पर विचार जानना चाहूँगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ दिल्ली रामलीला मैदान से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।